अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभावशक्ति न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारत में कोरोना वायरस ने जब से कदम रखा है तब से लेकर अगर अब तक देखें तो मामले कुल 2 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं और पिछले 24 घंटों की बात करें तो 3,68,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 3,500 लोगों की और मृत्यु हो गई है। हालांकि एक राहत भरी बात यह है कि रिकवरी भी अब तेजी के साथ हो रही है। और कोरोना के नए आंकड़े क्या हैं ये आपको बताएंगे आज की इस रिपोर्ट में। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना की चेन तोड़ने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि अब प्रदेश में लॉकडाउन सोमवार पूरा दिन रहेगा और मंगलवार सुबह खत्म होगा, लेकिन अब इस लॉकडाउन की अवधि को 2 दिन और बढ़ा दिया गया है और अब ये लॉकडाउन गुरुवार सुबह खत्म होगा। हालांकि ये जो व्यवस्था है वो सिर्फ इसी सप्ताह के लिए है। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। साथ ही दिल्ली की बात करेंगे जहां पर 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के टीकाकरण का काम आज शुरू हो गया। कहां टीकाकरण चल रहा है, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जब टीकाकरण केंद्रों पर गए तो वहां पर हालात का उन्होंने जायजा लिया और उसके बाद मीडिया से बातचीत में क्या कहा ये भी आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे उच्चतम न्यायालय की। उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण अपने फैसले में कहा है कि जो टीके की अलग अलग कीमतें हैं इस पर केंद्र को थोड़ा पुनर्विचार करना चाहिए, अपनी टीकाकरण नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि इससे असमानता पैदा होती है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने आपको पूरा हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आज की रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं कोरोना के आंकड़ों से। देश में सोमवार को कोविड-19 के 3,68,147 नए मामले सामने आए तथा 3,417 और मरीजों की मृत्यु हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक नए मामलों के साथ संक्रमितों की कुल संख्या 1,99,25,604 जबकि मृतक संख्या 2,18,959 हो गई है। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 34,13,642 हो गई है जो संक्रमण के कुल मामलों का 17.13% है। वहीं कोविड-19 से ठीक होने की दर 81.77% हो गई है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने सप्ताहांत पर लगाए गए कोरोना कर्फ्यू की अवधि सोमवार को 2 और दिनों के लिए बढ़ा दी। सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि सरकार ने पिछले शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लागू किए गए कोरोना कर्फ्यू को सोमवार को 2 और दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अब यह कर्फ्यू 6 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल यह व्यवस्था इसी हफ्ते के लिए की गई है। सहगल ने बताया कि राज्य सरकार ने फैसला प्रदेश में कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के अपने प्रयासों के तहत लिया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 टीकाकरण मुहिम का तीसरा और सबसे बड़ा चरण सोमवार सुबह शुरू हो गया, जिसके तहत 18 साल से 45 साल तक के आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाया जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में करीब 90 लाख लोग इस चरण में टीकाकरण के लिए पात्र हैं और तीसरे चरण में टीकाकरण के लिए 77 स्कूलों में 5-5 टीकाकरण बूथ बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने अधिक से अधिक लोगों के टीकाकरण के लिए स्कूलों को टीकाकरण केंद्र बनाया है। राष्ट्रीय राजधानी के करीब 500 केंद्रों में अभी तक 45 साल से अधिक आयु के लोगों का टीका लगाया जा रहा था। अधिकारी ने बताया कि 18 वर्ष से 45 वर्ष तक के आयु वर्ग में टीकाकरण के लिए पहले से पंजीकरण कराना अनिवार्य है। मैं वैक्सीन लगवाने आया हूं जो बहुत आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गई है कोविड के समय में, ताकि मैं कोविड से लड़ सकूं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ सके उससे, और इसलिए मैं आया हूं यहाँ पे। लोगों को कोरोना हो रहा है लेकिन वो बिल्कुल बहुत ही कम हो रहा है, कोई भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उससे लोग बच रहे हैं। कोई ऐसा हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है उससे। जिस हिसाब से इसने मतलब कोरोना कारण डेथ हो रही है और सारे डॉक्टर एक्सपर्ट लोग बता रहे हैं कि हमारा जो कोरोना वैक्सीन है जो इंडिया में वो इससे लगाने के बाद डेथ रेशियो बहुत कम हुआ है। मतलब उतना सीवियर कंडीशन नहीं हो पाता जितना मतलब कि जो वैक्सीन नहीं लगवाते उनको ज़्यादा हो जाता है। जो सेकेंड वेव जो इंडिया में भी आई है सो काफ़ी डेडली है एंड लोगों को काफ़ी इसमें जान जो लास्ट जो ईयर जो कोविड था उसमें लोगों की जो डेथ है वो उतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, बट जो ये वाला जो वेव है इसमें डेथ और जो मतलब कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो इसलिए जैसे ही हम मतलब गवर्नमेंट ने ऐसे 18+ के लिए ओपन किया वैक्सीनेशन, तो हमने इसको रजिस्टर किया एंड यहाँ पर इसको
लगवाने के लिए आए हैं। आज दिल्ली सरकार के 76 स्कूलों में ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इसी स्कूल में पैरेलल 5 सेंटर्स बनाए गए हैं। तो इस तरह से पूरी दिल्ली में इस वक्त आज 301 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है 18 साल से 45 साल के बीच के लोगों के लिए। और क्योंकि आज पहला दिन है, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। हमारा टारगेट है कि हर स्कूल में इस तरह से कम 10 सेंटर्स हों और अभी इसको धीरे धीरे करके हम 300 स्कूलों तक लेके जाएंगे। जैसे जैसे हमें और वैक्सीन मिलती चली जाएगी हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। अभी हमारे पास में 4.5 लाख वैक्सीन की डोज आई हैं और आज भर में हमने 45,150 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया है आज की वैक्सीनेशन के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह का अभी सुबह सुबह का रिस्पांस है, एक सेंटर पर एक लाइन में लगने के लिए हमने 150 लोगों को बुलाया है और सभी के सभी टर्न आउट हो रहे हैं। पूरा 100% लोग आ रहे हैं। अभी तक किसी भी सेंटर पर ऐसा नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति नहीं आया हो या किसी सेंटर पर कम प्रेजेंस हो। तो ऐसा लग रहा है कि ये 100% टर्नआउट लोगों का रहेगा। युवाओं में काफ़ी उत्साह है। मैंने लोगों से भी मिला जाके, उनसे पूछा कि आपको वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, तो उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन में कोई नहीं हुई लेकिन अपॉइंटमेंट लेने में हो रही है, क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट में तो 4.5 लाख वैक्सीन ही आई हैं और लिमिटेड सेंटर्स ही हैं। अभी 300 सेंटर्स हैं पूरी दिल्ली में। जैसे जैसे सेंटर्स बढ़ेंगे वैक्सीन अवेलेबल होने के बाद, वैसे वैसे वो दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। पर मुझे खुशी है कि अब इतनी बड़ी संख्या में जब लोगों को वैक्सीन लगने लगेगी तो लोगों की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और हमें कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी, कोरोना पर काबू पाने में मदद मिलेगी। उधर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को कोविड-19 टीके की मूल्य नीति पर फिर से गौर करने का निर्देश देते हुए कहा है कि पहली नज़र में इससे लोक स्वास्थ्य के अधिकार के लिए हानिकारक नतीजे होंगे। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति N नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि आज की तारीख में टीका निर्माताओं ने 2 अलग कीमतों का सुझाव दिया है। इसके तहत केंद्र के लिए कम कीमत और राज्य सरकारों को टीके की खरीद पर अधिक कीमत चुकानी होगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य सरकारों को प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और नए निर्माताओं को आकर्षित करने के नाम पर निर्माताओं के साथ बातचीत के लिए बाध्य करने से टीकाकरण वाले 18 से 44 साल के उम्र समूह के लोगों के लिए गंभीर नतीजे होंगे। पीठ ने कहा कि आबादी के अन्य समूहों की तरह इस उम्र समूह में वे लोग शामिल हैं जो बहुजन हैं या दलित और हाशिए के समूहों से संबंधित हैं। हो सकता है कि उनके पास भुगतान करने की क्षमता नहीं हो। पीठ ने कहा जरूरी टीके उनके लिए उपलब्ध होंगे या नहीं, यह हर एक राज्य सरकार के इस फैसले पर टिका होगा कि वह अपने वित्त पर निर्भर करता है या नहीं, यह टीका मुफ्त में उपलब्ध कराया जाए या नहीं, और सब्सिडी दी जानी चाहिए या नहीं, और दी जाए तो किस सीमा तक। इससे देश में असमानता पैदा होगी। नागरिकों का किया जा रहा टीकाकरण जनता की भलाई के लिए है, ऐसा शीर्ष अदालत ने कहा। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि विभिन्न वर्गों के नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता है जो समान हालात का सामना कर रहे हैं। केंद्र सरकार 45 साल और उससे अधिक उम्र की आबादी के लिए मुफ्त टीके प्रदान करने का भार वहन करेगी। राज्य सरकारें 18 से 44 आयु वर्ग की जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगी। ऐसी वाणिज्यिक शर्तों पर वे बातचीत कर सकते हैं। पीठ ने अपने आदेश में कहा, मौजूदा नीति की संवैधानिकता पर हम कोई निर्णायक फैसला नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मौजूदा नीति तैयार की गई है उससे संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जन स्वास्थ्य के अधिकार के लिए हानिकारक परिणाम होंगे। पीठ ने कहा, इसलिए हमारा मानना है कि संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कानून के समक्ष बराबरी और अनुच्छेद 21 यानी जीवन की सुरक्षा और निजी स्वतंत्रता के पालन के साथ केंद्र सरकार को अपनी मौजूदा टीका नीति पर फिर से गौर करना चाहिए। कोविड-19 महामारी के दौरान आवश्यक सेवा और आपूर्ति बनाए रखने के लिए स्वतः संज्ञान लिए गए मामले में ये निर्देश दिए गए हैं। अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख आदार पूनावाला लंदन चले गए। उन्होंने कहा कि मुझसे कुछ लोगों ने उग्रतापूर्वक बातें की और शक्तिशाली लोगों ने उग्रतापूर्वक बातें की, इसलिए मैं सुरक्षा की चिंता करते हुए घर आ गया। अब महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने उनसे पूछा है कि आप बताएं कि किसने आपके साथ इस तरीके का व्यवहार किया है। आदर पूनावाले ने जो स्टेटमेंट किया था कि मैं अब इंडिया वापस नहीं आऊंगा, और इसलिए कांग्रेस को उसकी चिंता हुई, यानी कि देश की सरकार ने जो कोविड शील्ड बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया था और ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई उनकी इस वैक्सीनेशन में होने वाली थी, लेकिन ये निर्णय के वजह से हम लोगों ने
जो भी उनको, क्योंकि उनके स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि मेरा सिरछेद करने वाले हैं और मुझे बड़े नेताओं ने धमकी दी है, ऐसा जो वक्तव्य उनका आया, तो हमने उनको ये आपके माध्यम से ये बताना चाहते कि देश में उनको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। आज देश के लिए, देश की जनता को बचाने के लिए उन्हें वैक्सीनेशन का काम इंडिया में ही करना है। इंडिया के लोगों को वैक्सीनेशन देना है और उनकी जानें बचाना है। उनको कुछ भी हो तो कांग्रेस उनके साथ रहेगा, उनकी पूरी सुरक्षा का जवाबदारी कांग्रेस लेंगी। लेकिन उनका जो वक्तव्य था कि हमें बड़े नेताओं ने धमकाया है, तो ये नेता कौन है, किसने धमकाया उनको, ये भी बात सामने उन्हें लाना चाहिए। उन्हें आज ही उनका इंटरव्यू में पढ़ रहा था, तो उन्हें कहा कि मैं हिंदुस्तान में वापस आ रहा हूँ, तो हम उसका स्वागत करते हैं।